जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पापी हूँ? मैं पापी हूँ ऐसा बोलने से क्या शैतान खुश होता है? कई जगह पर ऐसा सिखाया जाता है कि हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। अब हमें ऐसा नहीं बोलना है कि मैं पापी हूँ। एक कारण ये भी बता रहे हैं कि पापी कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर कोई बोलता है कि मैं पापी हूँ तो खुद ही बोल रहा है मैं पापी हूँ, तो वो स्वर्ग कैसे जाएगा? तो आज हम बाइबल से देखेंगे कि क्या मैं पापी हूँ ऐसा हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। मैं पापी हूँ बोलने से स्वर्ग नहीं मिलेगा ऐसा मानना है। हमें शुद्ध किया गया, हमें क्षमा भी दी गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं था। हमें प्रभु से कलहू से शुद्ध किया गया, पापों की क्षमा मिल गई। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर कोई पाप था ही नहीं। समझो किसी ने खून कर दिया, अभी खून कर दिया तो वो खूनी है और उसे समझो 20 साल की सजा हो गई, जेल हो गई। लेकिन अच्छे चाल चलन की वजह से उसे 14 साल के बाद रिहा किया गया। अब वो आज़ाद हो गया। अब उसको दूसरी बार जेल नहीं जाना है। अब वो सुधर भी चुका है। अब वो दूसरी बार किसी का भी मर्डर नहीं करने वाला, खून नहीं करने वाला। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो खूनी नहीं है? चाहे 14 साल जेल काट कर आए, अब उसको जेल जाना भी नहीं है, बाकी की सज़ा उसकी माफ़ हो गई। तो क्या भी वो ऐसा बोल सकता है नहीं मैं तो खूनी हुई नहीं, मैंने तो कोई खून किया ही नहीं? ये तो झूठ हो गया। इसका मतलब ये नहीं सजा काट ली मतलब कि वो खूनी नहीं था। अगर वो ऐसा कहता है कि मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया है, तो क्या उसको दोबारा सजा होगी? नहीं, उसको दोबारा कोई सजा नहीं देगा। अगर कोई उसके मुंह से सुन ले कि इसने ऐसा बोला कि मैं खूनी हूँ और वो जाकर उसके बारे में कंप्लेन कर दे, तो क्या उसे दोबारा दंड मिल सकता है किसी की कंप्लेन के जरिए? नहीं, ये भी उसके साथ नहीं होने वाला। वैसे ही हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो गए, हमें पापों की क्षमा मिल गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पापी नहीं हूँ और मैं ऐसा कहूँ कि मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 8वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हमने अपने आप को धोखा दिया है और हम में सत्य नहीं। देखो परमेश्वर का वचन कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हम लोग तो, और हम में सत्य नहीं। इसका मतलब हमें कहना चाहिए कि हाँ, हम में पाप तो है। फिर उसी के 10वें पद में भी लिखा है, यदि कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है और उसका वचन उसमें नहीं है। अगर हम ऐसा कहें ना कि मैंने पाप नहीं किया, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप किया, तभी तो हमको छुड़ाया पापों से, तभी तो हमें पापों से आज़ादी दी,
तभी तो हमारे लहू बहाया। तो जो ऐसा बोलते हैं वो झूठा है। फिर लिखा है, हम पढ़ते हैं एक पद और, पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 15 पद। उसमें पौलुस खुद ऐसा बोलते हैं। और पौलुस क्या कहते हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। पौलुस ऐसा कहते हैं कि मानने वाली बात है कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, और जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, ऐसा पौलुस कहते हैं। कब कहते हैं? शुद्ध होने के बाद बोले मैं सबसे बड़ा पापी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा सिखाता है ना कि मैं पापी नहीं हूँ, ऐसा बोलना है, ये झूठी शिक्षा है। हमने पाप किया था, किया है, और इसलिए हम पापी ही है। प्रभु से लहू से शुद्ध हो गए, अब हमें नरक नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं था, तो हम पापी है। आमीन।